हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपने यूपी टेट ओटीआर कंप्लीट कर लिया तो उसके आगे का प्रोसेस क्या है और आपको पेपर कैसे सिलेक्ट करना है, ये हम आपको बताएंगे। पेपर 1, पेपर 2 या फिर बोथ के लिए। तो आगे बढ़ेंगे और ऐसे आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे सरकारी रिजल्ट .com, सबसे आसान है। और यहाँ पे स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना, देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ, और इस पे क्लिक करना। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो को स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लॉगिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो जब खुल के आएगा आपके सामने ये वाला ऑप्शन, तब आपको यहीं पे चीज़ों को ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करना है। यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज कंफर्म रहेगा हिंदी, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखेगा पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे देखिए पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, ये आपको बताना है, या फिर पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो सपोज करिए कि अगर किसी ने पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे 1 पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी में ओनली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ फीस भी यहाँ पे नोटिस कर दिया है कि जिस भी कैटेगरी का आपके हैं उस हिसाब से आपको फीस पे करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे जाएंगे उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट आर यू वर्किंग गवर्नमेंट टीचर, तो यहाँ पे यस, अगर आप गवर्नमेंट टीचर में वर्क करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। अगर मान लीजिए नो है तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने प्राइमरी के लिए कौन सी डिग्री आपके पास आपने कर रखा, वो चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति के पास अगर स्नातक परीक्षा, यहाँ पे देखिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध प्राप्त संस्था में 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे करके आप अपना अब इसमें एक चीज नोट करिए, आप नोट करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए कि हम आप देखेंगे इसमें कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं है। इस यहाँ पे कहीं पे भी बीएड का जिक्र नहीं है, तो बीएड वाले प्राइमरी में आवेदन नहीं कर सकते। जैसे ही आवेदन करेंगे आपको मान लीजिए आपने बीटीसी किया हो तो इस पर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी लिख देना, जो भी आप यूनिवर्सिटी लिखे हुए हैं। यूनिवर्सिटी लिखने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर पास हैं तो पास लिख देंगे। होने के बाद आपको क्या लिखना, ध्यान रखिएगा। अगर आप पास हैं तो आप डेट ऑफ कंप्लीटेशन मार्कशीट, आपका मार्कशीट पे एक जिस दिन मार्कशीट निकला होता मतलब शो होता है आपको प्राप्त होता है, उस पर एक डेट मेंशन होता है कि किस सन में आपने इसको पास आउट किया, तो उस डेट को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज को चॉइस कर देना है। सेकंड लैंग्वेज जैसे आप या तो इंग्लिश को चूज कर सकते हो, संस्कृत चूज कर सकते हो, हिंदी। मान ली किसी ने इंग्लिश चूज कर लिया तो हिंदी तो इसमें कंफर्म फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगा और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, या फिर उर्दू या फिर संस्कृत। इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। हाँ, अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे पेपर सेकंड के लिए आवेदन करता है तो इसको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस ग्रुप से पढ़े हैं, साइंस से या फिर मैथमेटिक्स से, कौन सा ग्रुप है आपका वो सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नो ही रहने देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या तो ये बीएड वाले इस पे कर सकते हैं, बीटीसी वाले यहाँ पे कर सकते हैं। अपेयरिंग है फिर भी यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना। अगर आप अगर आपने बीएड किया तो डीडीयू, अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किए हैं या फिर कहीं और से तो उसका नाम लिखेंगे। अगर आप डीएलएड कर रखे हैं तो पीएनपी प्रयागराज लिखेंगे। क्वालिफिकेशन स्टेटस आप पास हैं तो पास पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे परसुइंग है मतलब कि अपेयरिंग है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन दिखाएंगे। और एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, और आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट आप कब पास होंगे ये आपको बता देना है और डेट बता देना, मतलब कब तक एक गेस लगाएंगे कि आप कब तक इस
सब मतलब कोर्स को क्लियर कर लेंगे, वो डेट आप मेंशन कर देंगे। अगर डेट थोड़ा-सा इधर-उधर भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ईयर स्टेटस क्या है आपका, ये बता देना। वो फर्स्ट ईयर या फिर अदर फर्स्ट ईयर से ज़्यादा है, वो इस पे क्लिक कर देना, ठीक है? और यहाँ पे भी सेम फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी कन्फर्म रहेगा, सेकंड लैंग्वेज आपको चॉइस कर लेना है, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है या मतलब कोई भाई हमारे अगर पेपर बोथ सेकंड मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेलेक्ट करते हैं तो उनको अपना ग्रुप डाल लेना है ऐसे। देखिए पेपर बोथ कर दिया आपने, और यहाँ पे क्या करना, साइंस मैथमेटिक्स जो भी आपका ग्रुप सब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करना। वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर तो नो। और यहाँ पे आपके पास कौन सी डिग्री है, तो बीटीसी, तो बीटीसी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो बोथ वाले बीटीसी वाले बोथ दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किए मैंने। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी भर लेना है, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप भर सकते हैं, पी पीएनपी लिख सकते हैं और प्रयागराज लिख सकते हैं, ठीक है? करने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन स्टेटस पास है तो पास पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मार्कशीट पे जो डेट मेंशन है वो लिख देंगे। अगर आप पेयरिंग है तो पेयरिंग वाले पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट और लिख दें, और किस सेमेस्टर में है। फर्स्ट ईयर में से अगर अधिक है तो आप अदर देन पे करेंगे, और नहीं तो फर्स्ट ईयर में है तो आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे ये तो हो गया फर्स्ट पेपर के लिए। अब सेकेंड पेपर के लिए भी आपको यहाँ पे पूरा डिटेल देना पड़ेगा। तो सेकेंड पेपर के लिए आप बीएड वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएड और बीटीसी दोनों कर रखा है तो बीटीसी को वहाँ से फिल कर दीजिए और बीएड को यहाँ से फिल कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको फिर नीचे जाना है और फिर यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी और यहाँ पे क्वालिफिकेशन पास है तो पास और परसुइंग है तो परसुइंग पे क्लिक कर देंगे लैंग्वेज, और फिर आगे बढ़ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह आप अपना विषय सेलेक्ट करेंगे। अगर विषय सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।